ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राज्य की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था और यज्ञ के घोड़े चहुं दिशाओं में भेजे जाते थे। यदि कोई उन घोड़ों को पकड़ता था तो उसको चैलेंज माना जाता था और चक्रवर्ती राज्य स्थापन करने वाले से युद्ध करना होता था। उदाहरण के लिए त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी ने घोड़े चहुं दिशाओं में दौड़ाए तो उनके ही पुत्र लव और कुश ने उन्हें पकड़ लिया था। तब श्री राम तथा उनके पुत्रों के मध्य युद्ध हुआ था। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, मैंने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है तुम उसके अश्वों की भांति हो। इस समय भगवान शिव ने हम बच्चों को रूहानी अश्व बनाकर चहुं दिशाओं में भेजा है ताकि भगवान शिव का संदेश अन्य आत्माओं को दे सके। तुम रूहानी अश्वों को, बाबा कहते हैं, विजयी रत्न बनने की रेस करनी है, अर्थात विषय विकारों पर विजय पानी है ताकि तुम चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर सको। महारथी अश्व ही चक्रवर्ती राज्य की स्थापना के लिए तीव्र गति से रेस करते हैं। आगे बाबा ने कहा, ऐसे पुरुषार्थी बच्चे भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। सात्विक पुरुषार्थी वह है जो ज्ञान प्रधान है, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज सदैव घूमती रहती है। ऐसे बच्चों का बुद्धि योग सदैव परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन से सदैव लगा रहता है। जो राजसी पुरुषार्थी हैं वो काम प्रधान होते हैं, अर्थात उनकी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, उनका तो अंत ही नहीं होता। और जो तमो प्रधान पुरुषार्थी हैं वो कहते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती है। आगे बाबा ने कहा, कोई भी विकर्म, पाप कर्म इन कर्मेंद्रियों के द्वारा नहीं करना, नहीं तो मलिन हो जाएगा। तुम्हें अपने संस्कारों को भी रॉयल बनाना है, मलिन नहीं। साधना पथ पर बाबा ने सावधानी देते हुए कहा कि बहुत तूफान आएंगे। यदि ज्ञान योग में पुरुषार्थ तीव्र होगा तो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। किसी ने भी ग्रहचारी को तीव्र वेग से फतह कर लेंगे। लेकिन ये भी याद रखना है, यदि भगवान की श्रीमत के बजाय उल्टी मत पर चलेंगे तो फतह ही नहीं होगी, लेकिन दुर्गति को पाएंगे। तुम बच्चों को अटेंटिव बनकर
याद की रेस तीव्र गति से करनी है। अपने मन, वाणी और कर्म का चार्ट सदैव रखना है, क्योंकि जो योगी व्यक्ति है वही सच्चा है कि जिसने अपने अहंकार को खत्म कर दिया हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, भीतर ही भीतर वह उसे समा लेता हो, और किसी भी प्रकार के विघ्न क्यों ना आए, पर उसे हंस हंस कर सहन कर लेता हो। हर परिस्थिति में हार जीत, सुख दुख, सब में समान रूप से रहता हो। तो आइए, किसी ने बहुत ही सुंदर ये गीत लिखा है, उसे उस परमात्मा की याद में बैठकर सुनते हैं और अपना अवलोकन भी करते हैं, अपनी चेकिंग भी करते हैं। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। हार जीत के द्वंद में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए में घों को खुशी खुशी हर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। आज का वरदान है, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार ही है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है ना। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो, और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। आज का स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो, क्योंकि जहां मोहब्बत है
वह मेहनत नहीं, परंतु सहजता ही है। और जो सहज होता है उसमें व्यक्ति को खुशी की महसूसता होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मोहब्बत के झूलों में झूलते रहो, प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।